आप आ गए जमाई साहब, आइए आइए। राधे कृष्ण। आइए आइए जमाई साहब, राधे कृष्ण, खुश हो खुश हो। आइए विराजिए ना, आइए बैठो। और घर में सब कुशल मंगल? जी, असल में मैं अक्षरा को घर ले जाने के लिए आया हूँ। वो गायत्री बहन का फोन आया था अभी। वो अक्षरा नानी जी के साथ बाजार गई है पूजा के लिए सामान लाने के लिए। बस आ जाएगी, अभी आने वाली होगी। अच्छा पानी लेके आ। हाँ। अच्छा बेटा तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं अभी आती हूँ। इत्तेफाक की बात देखो, गोपी दादी आज कचौड़ी बना रही हैं। जमाई साहब को पसंद है ना उनके हाथ की कचौड़ी, मैं अभी गरम गरम लेकर आती हूँ। अरे माम, आप तकलीफ मत करिए। अरे बेटा इसमें तकलीफ किस बात की है? आप लोग आराम से बैठकर बातें करो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ शौर्य? हमारी तरफ से सारा काम हो गया है। अब तो पंडित जी से बात करके कल की पूजा की सामग्री का सारा प्रबंध कर लीजो, हैं? कल सवेरे से ही लोगों का आना शुरू हो जाएगा। कल मंदिर में पारेख जी की पत्नी मिली थी, कहने लगी पिछले साल की तरह इस साल भी हमें बुलाना भूलिएगा मत। और कहने लगी इस साल तो हमें आना ही है, आपके बहू से जो मिलना है। एक साथ दो काम हो जाएंगे, पूजा में भी शामिल होंगे और आपके बहू से भी मिलेंगे। मैं क्या कहती, चुप रह गई। अब जो है सो है। अरे अपने ही बच्चों ने तो हमें इस मुश्किल परिस्थिति में डाले है ना, अब क्या करें? सब कुछ त्याग के तो बैठ ना सकते। समाज में रहना है तो इस सब का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैं दफ्तर जाऊं। अभी इस समय? कुछ काम रह गया है, कल तो जाना पाऊंगा, सोचू हूं आज ही कराऊं। दादू आप कैसे हैं? ठीक। और आपका काम ठीक चल रहा है? चल रहा है। वो सामान उठा लो। नैति जी पानी? नहीं ठीक है। घर में पूजा की तैयारियां चल रही हैं। जी सुना है आपके यहाँ बहुत बड़ी पूजा होती है, बहुत से लोग आते हैं। जी सब रिश्तेदार आएंगे। इसीलिए आप अक्षरा को ले जाने के लिए आए ना? यही वजह है या फिर कोई और वजह भी है? दादू आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे आप जानते नहीं। आपके कहने का मतलब क्या है? बात बिल्कुल साफ है नैतिक जी। आप इतने दिनों के बाद अपनी बीवी को यहाँ लेने के लिए आए, और वो भी तब जब आपके घर में पूजा है। फिर हम तो यही समझेंगे ना कि आप और आपके घर वालों को हमारी बहन की जरूरत है। इसीलिए सबने अक्षरा को याद किया, वरना किसी ने पूछा तक नहीं उसे। लेकिन नानी आपको दुकान वाले से लड़ने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा तूने देखा नहीं कितना पैसा मांग रहा था वो, मुझसे चार बातें बुलवा ही लेते तुम लोग। हाँ नहीं तो क्या। नानी फिर? हेलो अक्षरा, जमाई से आए हैं क्या? सच माँ? हाँ सच।
तुझे साथ में लेकर जाएंगे। तो उनके घर में पूजा है ना, अब तू ये खरीदारी छोड़ और जल्दी वापस आ जा। हाँ हाँ माँ, बस मैं अभी आती हूँ। क्या बात है, बड़ी खुशी फूट पड़ रही है। नानी ये आए हैं मुझे लेने। कौन? जमाईसा? हाँ हाँ, माँ ने कहा है जल्दी आने के लिए। चलिए चल चल। कैसी बेजान सी घूमती रही है मेरी बहन इस घर में। कितना रोई है, कितना उदास थी वो। और आप अब आ रहे हैं, अब आपको उसकी याद आई है। दादू, जो भी हुआ उसके लिए इसका जवाब आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अक्षरा को अपने घर सम्मान के साथ ले जाने नहीं आए। आप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसे साथ में ले जाना चाहते हैं। जब दिल में आया कह दिया कि जाओ, और जब दिल में आया कह दिया कि आओ। इस बीच में कितना तड़पती रही है मेरी बहन, आप जानते हैं? आपने क्या सोचा कि आप यहां अक्षरा को लेने के लिए आएंगे और अक्षरा सर झुका के आपके साथ चली जाएगी? लेकिन ऐसा नहीं होगा। शौर्य, क्या बोल रहा है तू? लगता है हमारे बीच अभी बहुत संदेह है। लेकिन दादू, मैं यहाँ किसी और वजह से नहीं आया हूं, सिर्फ अक्षरा को घर ले जाने के लिए आया हूं। उस परिवार के लिए जिस परिवार का वो भी एक हिस्सा है। लेकिन शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बात को आगे ना बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि मुझे घर लौट जाना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। नैतिक जी रुकिए तो, अक्षरा को तो आने दीजिए। ये क्या किया तूने शौर्य? थोड़ा तेज चलाइए ना। थोड़ा जल्दी प्लीज। अरे बेटा जल्दी चला। ये तो नैतिक की कार है। ये पर ये जा क्यों रहे हैं? हाँ? चलिए चलिए। माँ, माँ, नैतिक आए थे ना? वो चले क्यों गए? वो मुझे लेने आए थे ना? आप सब लोग चुप क्यों हैं? बोलिए ना माँ, क्या हुआ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? दादी, क्या हुआ? बोलिए ना। हाँ? दादू, क्या हुआ? आप
सब लोग चुप क्यों हैं? नैतिक मुझसे बगैर मिले क्यों चले गए? वो मुझे लेने आए थे ना। वर्षा, तू तो बता क्या हुआ? अक्षरा, बोल। अक्षरा, नैतिक जी तुझसे मिलने आए थे। हाँ? तो छोटी दुल्हन, जब से तूने मुझे बताया है कि मुन्ना बहू को लेने गया है, मेरी तो जान में जान आ गई। सच, तुम्हारे दादाजी को तो अभी पता भी नहीं है। बहू को घर देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। आ जाओ भैया, आओ। इन बर्तनों को रसोई में रखवा ना। नहीं महाराज जी, पहले धुलवा लीजिए, फिर इन्हें शुद्ध करके प्रसाद इन्हीं में बनाना है ना। और महाराज जी, सारे चम्मच और सारी थालियां निकाल दीजिए। ले आओ, जल्दी से सब अच्छे से साफ करके गंगा जल से छिड़क लो। भगवान शिव को प्रसाद बनाना। भाभी माँ, ये लीजिए ताजे पत्ते, शुद्ध घी और शहद। वाह, ये ले जाकर पूजा के सामान के साथ रखवा दे जा। और रश्मि बेटा, तुम लड़कियां ये फूल चुनकर पूजा के लिए रख दो। जी भाभी माँ। दीदी, घर में कितनी चहल पहल हो गई है ना, कितना अच्छा लग रहा है। भगवान का शुक्र है कि भाभी वापस आ रही है। हाँ, माँ और छोटी माँ कितने खुश लग रहे हैं ना। बस अब अक्षरा आ जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लगता है दादा भाभी को लेकर आ गए। मुन्ना, बहू कहाँ है? वो माँ, बोलना, क्या हुआ? बहू नहीं आई? भाभी गाड़ी में तो नहीं? नहीं, वो नहीं आई। क्यों? उन लोगों ने तो कहा था कि अक्षरा को सिर्फ तेरे साथ भेजेंगे, तो आज क्यों नहीं भेजा बहू को? मुन्ना, वहां कुछ हो गया क्या? उन्होंने कुछ कह दिया क्या तुझे मुन्ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। कहता भी कैसे? मैं वहां गया ही नहीं। मुन्ना, तू क्यों नहीं गया? नहीं जा सका मैं। वहां तक गया था, अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। मैं बाहर से ही लौट आया। मुझसे नहीं हो सका मां, मैं नहीं जा सका। तू दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचता मुन्ना? ऐसी सोच से रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं बेटा। सॉरी मां। Oh
दादू, वो मुझे लेने आए थे ना, यही चाहते थे ना हम, यही कहा था ना हमने उनसे। तो फिर तो ये सब क्यों? क्योंकि अक्षरा, मैं जानना चाहता था कि जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया, क्या उन्हें इस बात का पछतावा है या नहीं, या सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आए थे। और ये जानना चाहता था कि तुम्हें दुखी देखकर या तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर उन्हें कैसा महसूस होता है। और उन्हें एहसास दिलाना ये बहुत जरूरी था कि जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था। और ये बात कहकर मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो भी हुआ वो सब भूल कर वो मुझे लेने आए थे ना। अक्षरा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? नैतिक जी यहाँ इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, बल्कि इसलिए लेने आए थे क्योंकि उस घर में तुम्हारी जरूरत है। सीधी सी बात है, अगर उस घर में पूजा नहीं होती तो वो तुम्हें लेने नहीं आते। अक्षरा, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो दिखावे के लिए कुछ नहीं करते हैं दादू। अगर वो मुझे लेने आए थे तो इसका मतलब यही है कि वो चाहते थे कि मैं घर आऊं, लेकिन अब सब खत्म हो गया, सब कुछ। क्या सोचेंगे वो लोग? बेटे को भेजा, फिर भी बहू घर वापस नहीं आई। आखिर हम लोग सुलह चाहते भी हैं या नहीं? माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सुलह नहीं है, ये समझौता है। और माँ, आपको क्या लगता है, क्या मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन खुशी खुशी अपने ससुराल जाए? लेकिन जिस सम्मान के साथ से जाना चाहिए, वो लोग आज भी से वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। वो आज भी तुझे गलत समझते हैं अक्षरा, और वहां जाने के बाद भी गलत ही समझेंगे। तो फिर जाने से मेरी बहन क्या फायदा? अब ये बातें बहुत हो चुकी दादू। आपने जो कहा मैं वो भी जानती हूँ, और वो यहाँ क्यों आए थे मैं ये भी जानती हूँ। पर इन सारी बातों में सबसे बड़ा सच ये है कि वो मेरा घर है, और उस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वहां सबको मेरी जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि वहां बाहर वाले आकर उन पर उंगली उठाए या उनको मेरी वजह से कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं इस वक्त स्वार्थी नहीं हो सकती हूँ। मेरे घर में सबने मुझे बुलाया है दादू, वजह चाहे जो भी हो, मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो तुमने बाबूजी की बात क्यों मानी? क्यों बाबूजी से कहा कि जब तक नैतिक जी तुम्हें लेने नहीं आते, बगैर किसी के दबाव के, तब तक तुम नहीं जाओगी? तुम्हारे इस कदम की वजह से तुम्हारे ससुराल वालों की नजरों में बाबूजी की बात का कोई वजन नहीं रह जाएगा।